हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था उसके फीचर्स, मीनिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूज़र्स कौन कौन से होते हैं और रोल क्या होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, वो चैप्टर पर कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। कौन सा सेकंड चैप्टर? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये आप अच्छे समझ लो कि कौन कौन सी जो अकाउंटिंग टर्म्स होती है उनका मीनिंग क्या क्या होता है। ठीक है, ये आगे जाके काफ़ी आपके यूज़ होने वाली है। सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स जब दो पार्टीज़ के बीच में फाइनेंशियल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या कहलाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती है। मीन्स कोई भी परचेज हो रहा है, कोई भी सेल हो रहा है, बट इन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब मनी के फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी वो क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू टाइप्स की होती है। एक होती है कैश ट्रांजैक्शंस, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो कैश ट्रांजैक्शंस होती है मीन्स आप कोई भी पेमेंट कर दो या आपको रिसीव कर दो, आप कैश आप इमीडिएटली रिसीव कर लेते हैं या फिर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो उसका इन द कैश फॉर्म में, तो वो क्या होती है? कैश ट्रांजैक्शंस होती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मीन्स जब आप कुछ टाइम बाद आप पेमेंट करते हो या कुछ टाइम बाद आपको रिसीव होती है पेमेंट, वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। ठीक है, कैश मीन्स आपको इमीडिएटली आपको रिसीव भी हो रही है और आप इमीडिएटली पेमेंट भी कर रहे हो। क्रेडिट मीन्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो दो और है, एक इंटरनल होती है, एक होती है एक्सटर्नल। ट्रांजैक्शंस टू टाइप से होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मीन्स जब बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शंस हो रही है, कोई भी बाहर की पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन सी होगी? इंटरनल। ट्रांजैक्शंस विद इन ए बिजनेस नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी। ठीक है, वो क्या होते हैं? इंटरनल। मीन्स आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो फिक्स एसेट्स पे, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हो, तो वो क्या है? आपकी इंटरनल है, बाहर की कोई भी पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो है कि इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जब ट्रांजैक्शन बाहर वालों के साथ होती है। जब बाहर वालों से ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो, आप किसी बाहर वाले को सेल करोगे, आप परचेज कर रहे हो, आप बाहर वालों से परचेज करोगे, तो ये क्या है? हमारी सारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, तो हमने पढ़ा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो दो पार्टी के बीच में फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। फिर हमने पढ़ा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। कैश मीन्स आप इमीडिएटली आपको कैश रिसीव हो रहा है या आपको इमीडिएटली आप कैश पेमेंट करते हो, तो वो क्या होगी? कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मीन्स आप कुछ टाइम बाद पेमेंट करोगे या आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट रिसीव होगी, आपको इमीडिएट रिसीव नहीं हो रही, तो वो क्या होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है दोबारा जो ट्रांजैक्शंस होती है दो तरह से डिवाइड होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो विद इन बिजनेस के अंदर हो रही है, कोई भी आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो फिक्स एसेट्स पे, तो क्या बाहर वाला कोई इन्वॉल्व है? नहीं है।
आपके अंदर की है तो वो क्या होगी, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मीन्स आप बाहर वालों के साथ आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो क्या होगी, एक्सटर्नल। आप परचेज कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, विद इन बिजनेस नहीं हो सकता, बाहर वालों के साथ ही होगा, वो इन्वॉल्व होंगे, तो क्या आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स है। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट मीन्स क्या होता है, जितनी भी एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है एक बिजनेस में, उन सबको रिकॉर्ड किस में करते हैं, अकाउंट्स में करते हैं। हर एक पर्सन का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, हर एक का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनता है और उसी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस उन अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मीन्स जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है इन बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। जो एक प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर वो क्या हमारी लाइबिलिटी है। हाँ, वो आउटसाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, वो इंटरनल लाइबिलिटी होगी। जैसे कोई भी एक ओनर की कैपिटल होगी या एक नेट वर्थ होगी, वो क्या है, हमारी सारी कैपिटल है। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी बनती है एक बिजनेस की। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स जब कोई भी प्रोप्राइटर या कोई भी पार्टनर जब बिजनेस में से कैश विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, ये ध्यान रखना, जब वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है कोई भी कैश बिजनेस में से निकाल के, या वैल्यू ऑफ गुड्स यूज़ करता है, वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग मीन्स कोई भी प्रोप्राइटर या पार्टनर फर्म में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ करता है, वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग मतलब क्या है, जब वो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल करता है। ठीक है, पर्सनल यूज़, ये ध्यान रखना, पर्सनल यूज़। अच्छा, कैपिटल का फॉर्मूला होता है निकालने का, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स जब एक फर्म ने बाहर वालों से पैसा ले रखा है तो क्या बनेगी, उसकी लायबिलिटी बनेगी कि उसे कुछ टाइम बाद उसको वो पेमेंट करनी है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी कहलाती है। ये भी दो तरीके से होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स बिजनेस के अंदर, मतलब आपने बिजनेस के अंदर से कहीं से पैसा ले रखा है तो वो कौन सी लायबिलिटी बनेगी, इंटरनल लायबिलिटी बनेगी। जैसे कि ओनर्स की कैपिटल, हमने भी डिस्कस भी किया था, कैपिटल में जो ओनर की कैपिटल होती है वो क्या बनती है, इंटरनल लायबिलिटी बनती है एक फर्म के लिए। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वालों से आपने कोई भी पैसा ले रखा है तो वो कौन सी बनेगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स ऑफ पेबल आते हैं, एंड कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो आएगा, लोन आएगा, ये सारे किस में आएंगे, आपके एक्सटर्नल के अंदर आएंगे। दोबारा रिपीट करते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, जब एक फर्म ने बाहर वालों से पैसा उधार ले रखा है तो एक क्या बनती है, फर्म की लायबिलिटी बनती है कि उसे इन फ्यूचर वो पेमेंट करनी है। तो दो तरीके से लायबिलिटी बनती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जब बिजनेस के अंदर की से कोई पैसा ले रखा हो तो उसकी लायबिलिटी कौन सी होगी, इंटरनल मीन्स ओनर की कैपिटल। एक्सटर्नल मीन्स जब उसने बाहर वालों से कोई पैसा ले रखा तो कौन सी लायबिलिटी बनेगी, एक्सटर्नल। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल ऑफ पेबल हो गए, एक्सपेंसेस कोई भी आउटस्टैंडिंग हो गया, लोन हो गया, वो सारी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक टाइम के अकॉर्डिंग भी बनती है लायबिलिटी, ये रब कर दी हूँ मैं। ठीक है, जो एक लायबिलिटी है वो एक टाइम के अकॉर्डिंग भी बनती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स जब आप विद इन 1 ईयर आप पेमेंट कर दोगे अपनी लायबिलिटी का तो वो क्या होएगी, शॉर्ट टर्म, विद इन 1 ईयर। ठीक है, जैसे इसमें क्या होंगे,
शॉर्ट टर्म लोन आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आएंगे, वो सारे किस में आएंगे, शॉर्ट टर्म में आएंगे। लॉन्ग टर्म मीन्स जब आप आफ्टर 1 ईयर के बाद, बस आप 1 साल के बाद पेमेंट करोगे तो वो आपकी क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बनेगी। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग दो होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स आप विद इन 1 ईयर आप पेमेंट कर दोगे, वो होगी शॉर्ट टर्म, जैसे कि बिल्स ऑफ पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। बट लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, जब आप आफ्टर 1 ईयर, आप 1 साल के बाद पेमेंट करोगे, वो होगी आपकी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, मोटरेज लोन, ये सारे किस में आएंगे, आपके लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा, ठीक है। अभी हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया है, एक और करेंगे एसेट्स। पहले आप ये रिकॉर्ड, आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स मीन्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, और इसको हम ईजिली मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। और भी बहुत सारी होती है, बट मैंने अभी 3 ही लिखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो एसेट्स क्या हुई, बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, और इसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या होते हैं। इसके होते हैं 7 तरह के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है टेंजिबल एसेट्स, सेकंड वन इनटेंजिबल एसेट्स, थर्ड वन फिक्स्ड एसेट्स, फोर्थ वन करंट एसेट्स, फिफ्थ वन लिक्विड एसेट्स, सिक्स्थ वन फिक्टिशियस एसेट्स एंड सेवंथ वन वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि आप इजीली देख भी सकते हो, आप इजीली उसको छू भी सकते हो, जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, वो होती है टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसे आप देख भी रहे हो, आप उसको छू भी रहे हो, वो क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे छू सकते हैं, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं, वो होती है इनटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी किस में आएंगी, इनटेंजिबल में आएगी। गुडविल मीन्स आप किसी शॉप पे क्यों जाते हो, आपको पता है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए आप उस शॉप पे जाते हो कुछ भी परचेज करने। तो आप गुडविल जो उसकी रेपुटेशन है, आप क्या उसे देख पा रहे हो, क्या आप उसे छू पा रहे हो, नहीं, आप ओनली उसको फील कर पा रहे हो, तो वो क्या होगी, इनटेंजिबल एसेट्स होगी। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में यूज़ की जाती है। जब आप उसको लेके आते हो खरीद के, तो आप ये सोच के लेके आते हो कि आप उसको बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहोगे, आप उसको ईजिली रीसेल नहीं करोगे, वो क्या कहलाएगी, फिक्स एसेट्स कहलाएगी। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि आप इजीली आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं, हम फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये किसके एग्जांपल है, सारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। करंट एसेट्स को सर्कुलेटिंग एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स कुछ भी कह सकते हैं। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है या तो आपके बिजनेस में कैश की फॉर्म में अवेलेबल होगी, नहीं तो आप उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी लिक्विड एसेट्स कहलाएगी। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना तो वो टेंजिबल होती है, ना वो इनटेंजिबल होती है, और ना ही आप उसको कैश की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, बट जो आपने फ्यूचर में आप इससे क्या कर सकते हो, बेनिफिट डिराइव कर सकते हो। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स आप जो एडवर्टीजमेंट पे आप जो भी खर्च करते हो उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, ना तो वो टेंजिबल है, ना वो इनटेंजिबल है, ना आप उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करवा पा रहे हो, तो वो कौन सी होगी, फिक्टिशियस एसेट्स होगी। वेस्टिंग एसेट्स,
वेस्टिंग एसिड्स कौन सी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, और साथ में आप उसको उसी टाइम यूज़ करते हो जिस टाइम आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन सी एसिड्स होती है? वेस्टिंग एसिड्स होते हैं। जैसे ऑयल हो गया, कोल माइंस हो गया, ये सारी किस में आएगी? आपकी वेस्टिंग एसिड्स में आएगी। ठीक है, तो यही है हमारी कि एसिड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने पढ़े 7 टाइप्स होते हैं एक एसिड्स के: टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड, करंट, लिक्विड, फिक्टिशियस एंड वेस्टिंग एसिड्स। आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। 6 टर्म्स हमने पढ़ी है। ठीक है, आप अच्छे से उसको याद कर लेना। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।